बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरे गरकत के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया था और इस वक्त यहूदी किस लिए हर जगह शजरे गरकत लगा रहे हैं। आए इस पुरस्रार राज को जानने की कोशिश करते हैं। शजरे गरकत के कई नाम हैं, जिनमें शजरे यहूद, गूंगा दरख्त या यहूद का पासबान दरख्त वगैरह आम हैं। गरकत एक जंगली दरख्त का नाम है जो हारदार जारी की सूरत में होता है। मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान जन्नतुल बकिया का असल नाम बकिया उल गरकत इसीलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकत की जारियों का हिस्सा था। ये दरख्त मदीना मुनव्वरा के इतराफ सहराओं में भी पाया जाता है। गरकत दरख्त को अंग्रेजी में बॉक्सथॉर्न कहते हैं और यूनानी नाम लैसियम से जाना जाता है। लैसियम की दुनिया में तकरीबन 70 अक़साम पाई जाती है। इनमें से लैसियम शुआई नामी किस्म मुत्तहिदा अरब अमारात में कसरत से पाई जाती है। यही किस्म मदीना मुनव्वरा में भी पाई जाती थी, ताहम पहले इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खत्म करवाया था। बाद में फिर सऊदी हुकूमत ने इसका सफाया करवा दिया। ये दरख्त 4, 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 फुट ऊंचा होता है। इसे अरबी में एस्वज कहते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग करे और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेंगे, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो सिवाय शजरे गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। इसका एक सबूत ये है कि उन्होंने इस हदीस मुबारका का भरपूर फायदा उठाकर क़यामत से पहले और मुसलमानों से जंग के दौरान इस दरख्त को अपनी डाल के तौर पर जाए पनाह बनाने का मंसूबा बना रखा है। इस गर्ज से जहाँ इसराइल में गरकत नामी इस दरख्त की काश्त के लिए आवाम से फंड लिए जाते हैं, वहाँ इसको कपड़ों बाबी मुनक्कश किया जाता है। जबकि इसराइल के बाद भारत एक ऐसा मुल्क है जो गरकत की पनाह पर यकीन रखते हुए इसकी काश्त करवा रहा है। शजरे गरकत को दज्जाल का साथी भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहां गरकत की काश्त कर दी है, जबकि यहूदी अफगानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहां खामोशी से गरकत काश्त किए जा रहे हैं। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकत की काश्त करने के लिए कसीर रकम दे रखी है। वाजिया रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। इनके स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान अहादीस का मुतालिया करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनाचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस जमीन की हर चीज पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो इस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर इसके छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। यहूदी जानते हैं ऐसा ही होगा। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी में मसरूफ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के इतराफ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक लाइन पट्टी के दाएं और बाएं जानब सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं, ताकि जब फलस्तीन की जानब से कोई रॉकेट या बम दागा जाए तो इससे बच सके। भारत ने यहूदियों की देखा देखी और इनसे अपनी दोस्ती का अटूट साबित करने के लिए अल गरकत नामी दरख्त की काश्त शुरू कर रखी है।
مودی جی کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہودیوں کی ایک اعلیٰ کار اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی اور ہاں میں ہاں ملانے والی تنظیم RSS بجرنگ نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور گرکت کی شجرکاری اتنی تیزی سے انجام دی ہے کہ صرف مہاراشٹر میں ہی 5 کروڑ گرکت کے پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے، جس میں سے 3 کروڑ گرکت لگائے جا چکے ہیں، جبکہ راجستھان میں بھی اتنے ہی گرکت کے پودے لگائے جانے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقہ اور اسرائیل میں لیسیم شعاع کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور وہ یہی پودا لگا رہے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع سے طلب کر کے اکھاڑ پھینکا تھا۔ بہرکیف اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں اپنے پاسبان درخت گرکت لگانے کے لیے کمر کس چکا ہے کیونکہ وہ اپنی اعتقادات سے اسلام کی سچائی کو مانتا ہے۔ واضح رہے کہ 2008 میں ممبئی میں اسرائیلی سینٹر پر حملہ ہوا تھا جس میں ایک بھی اسرائیلی سفیر یا سفارتکار ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے سفارت خانہ میں لگے گرکت کے درخت کے نیچے پناہ لی تھی، اور اس تجربے کے بعد اسرائیل نے تمام سفارت خانوں میں گرکت کے درخت لگا دیے تھے۔ فلسطینی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر گرکت لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور ممکنہ طور پر وہ یہود سے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، یہودیوں کی مخالفت کریں اور ان کی کسی بھی غیر محسوس اور نہ چاہتے ہوئے کسی بھی چیز سے مدد نہ کریں بلکہ اس سے مکمل پرہیز کریں۔ بہرکیف اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقف رہیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجالی فرقوں اور فتنوں سے بھی قرآن حدیث کی روشنی میں بچتے رہیں، کیونکہ اسلامی ذرائع کے مطابق یہودی قوم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے اور وہ ابھی جادو کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں خصوصاً مسلمانوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی کے مطابق ہمیشہ باوضو رہیں، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کے علاوہ جمعہ کے سورۃ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں، حرام مال سے اجتناب کریں اور علماء حق کی صحبت سے زیادہ وقت گزار کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں اور شرور سے حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔